गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जिस दिन आपका मूड आपके काम से ज़्यादा जरूरी हो उस दिन आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। आज हम क्वांटम फिजिक्स थर्ड यूनिट का एक टॉपिक पढ़ते हैं, एरेनफर्स्ट प्रमेय। एरेनफर्स्ट प्रमेय यह है किसी कण की गति को वर्णित करने वाले चीर सम्मत समीकरण में चीर सम्मत चरों के स्थान पर उनके प्रत्याशा मानों का प्रयोग किया जाए तो वे ही समीकरण क्वांटम यांत्रिकी में कण की गति का वर्णन करते हैं। अर्थात क्वांटम यांत्रिकी में प्रत्याशा मान का मान निम्न संबंध है। तो देखो ये इस प्रकार है, d/dt x, ये दोनों एवरेज में रहेंगे, इक्वल्स टू px/m, इक्वेशन फर्स्ट, d/dx px इक्वल्स टू fx। यहां पर p संवेग है और F यहाँ पर बल है और ये x अक्ष के सापेक्ष है। ये दोनों समीकरण ही एरेनफर्स्ट प्रमेय है। अब हम x के सापेक्ष प्रत्याशा मान की परिभाषा से, तो देखो प्रत्याशा मान की परिभाषा से इस वीडियो में हम केवल आपको केवल एक फर्स्ट प्रमेय ही प्रूफ करके दिखाते हैं। तो ये इक्वेशन हम दूसरी वीडियो में आपको प्रदर्शित करके दिखाएंगे। इस समीकरण के लिए हम x के सापेक्ष लेते हैं आपका x का प्रत्याशा मान क्या था हमारे पास, इंटीग्रेशन साइन स्टार x साइन dx, ये हमारे पास x का प्रत्याशा मान था प्रसामान्यीकृत में। प्रसामान्यीकृत अवस्था में प्रसामान्यीकृत अवस्था फलन साइन में t x व t स्वतंत्र चर है और हमें एरेनफर्स्ट प्रमेय प्रूफ करने के लिए हमें d/dt के सापेक्ष इनका अवकलन के रूप में लिखना पड़ेगा। देखो d/dt x इक्वल्स टू d/dt इंटीग्रेशन साइन स्टार x साइन dx, ये रह जाएगा। लिमिट रहेगी -∞ से +∞। अब इस इक्वेशन को सोल्व करते करते हमें ये प्रूफ करना है, तो हम आगे देखते हैं। d/dt लेफ्ट हैंड साइड पार्ट सेम टू सेम लास्ट तक ऐसा हम लेते हुए चलेंगे। इनका हम करते हैं अवकलन। अब देखो इसमें हम एक पार्ट ये मानते हैं और दूसरा हम ये मानते हैं और इनका d/dt के सापेक्ष करते हैं अवकलन। तो देखो d/dt के सापेक्ष अवकलन, पहले हम देखो लिमिट रह जाएगी -∞ से +∞ के बीच में। अब एक बार में हम इसको छोड़ देते हैं, इसका अवकलन कर देते हैं, एक बार में इसको अवकलन कर देते हैं, इसको छोड़ देते हैं। एक बार में हम x साइन को छोड़ देते हैं और साइन स्टार d साइन स्टार अपॉन dt डॉट dx, और एक बार के अंदर -∞ से +∞, एक बार में हम इनका फिर एक बार में इनका। अब इनके साथ में हम दोनों को एक साथ में भी लिख सकते हैं ऐसे, प्लस अब एक बार में हमने साइन x और साइन को छोड़कर इसका अवकलन किया था, एक बार में हम साइन को छोड़ देते हैं और d साइन ऑन dx dt डॉट dx, ये रह जाएगा। और लिमिट है हमारे पास जो है वैसी की वैसी, इसमें dx है और दोनों के सापेक्ष में रहेगा। अब हम आगे का करते हैं। देखो हमने केवल ये हमारे पास एरेनफर्स्ट प्रमेय का फर्स्ट पार्ट है, इनमें प्रत्याशा मान की परिभाषा से हमने x इंटीग्रेशन साइन ये x साइन dx प्रसामान्यीकृत अवस्था फलन में साइन में x व t स्वतंत्र फलन है, स्वतंत्र चर है। ये हमारे पास दो स्वतंत्र चर रहेंगे।
और डी अपॉन डी एक्स एक्स इक्वल्स टू डी अपॉन डी टी, ये लिमिट में रह जाएगा माइनस इनफिनिटी से प्लस इनफिनिटी सेम, और इन दोनों को हम डी अपॉन डी टी के सापेक्ष रखते हैं और इनका केवल अवकलन किया गया है। इनमें हमने इसको पहले को एक मान लिया और इन दोनों को एक मान के कर रहे हैं। तो देखो आगे अब देखो इस इक्वेशन को हम कुछ इस प्रकार लिख रहे हैं, डी अपॉन डी टी लिमिट माइनस इनफिनिटी से प्लस इनफिनिटी एक्स साइन डी साइन अपॉन डी टी डॉट डी एक्स प्लस लिमिट माइनस इनफिनिटी से प्लस इनफिनिटी साइन स्टार एक्स डी साइन अपॉन डी टी। हमारे पास दो चर थे, एक साइन स्टार का और एक्स साइन का, डॉट डी एक्स। हमारे पास इसमें दो फलन थे, एक्स बाहर आ जाएगा और साइन का अवकलन हो जाएगा। इन दोनों को अवकलन करते हुए ये इक्वेशन बढ़ाई। इस इक्वेशन में डी साइन अपॉन डी टी और डेल साइन अपॉन डेल टी, ये देखो डेल के रूप में रहेगा, पूरा का पूरा इक्वेशन है, पूरा समीकरण ये पूरा का पूरा डेल के रूप में रहेगा। तो देखो हमारे पास इसमें डेल साइन अपॉन डेल टी का कालाश्रित समीकरण से, कालाश्रित समीकरण हमारे पास क्या थी, आयोटा एच कट डेल साइन अपॉन डेल टी इक्वल्स टू माइनस आयोटा माइनस एच कट स्क्वायर बाई 2m डेल स्क्वायर साइन और v साइन। ये हमारे पास थी काल आश्रित श्रोडिंगर इक्वेशन। ये पूरी इक्वेशन डेल के रूप में रहेगी और काल आश्रित है और डेल के रूप में दी गई है, और हमें डेल साइन अपॉन डेल टी और डेल साइन अपॉन डेल टी समीशन और इनके रूप में, दोनों के रूप में निकालना है। ये समीशन के रूप में और ये समीशन बिना समीशन के रूप में है। तो हमारे पास देखो इसका निकालते हैं। हमारे पास ये इक्वेशन रह जाएगी 2 नंबर और एक इक्वेशन रह जाएगी 3 नंबर। और इस इक्वेशन से हम देखो डेल साइन अपॉन डेल टी, यहाँ पर आयोटा एच कटा वो नीचे चला जाएगा, तो ये 1 अपॉन आयोटा एच कट, और अंदर जो है माइनस एच कट स्क्वायर बाई 2m डेल स्क्वायर साइन प्लस v साइन, ये रह जाएगा। ये इक्वेशन रह जाएगी 4 डेल साइन अपॉन डेल टी का। और इस इक्वेशन का हम निकालते हैं सम्मिश्र संयुग्मी लेने पर, सम्मिश्र संयुग्मी लेने पर आयोटा का मान नेगेटिव हो जाता है। आयोटा की कोई भी टर्म इस पूरे में हो वह नेगेटिव हो जाएगी। देखो डेल साइन अपॉन डेल टी, सम्मिश्र संयुग्मी में साइन के फलन में स्टार लग जाता है और आयोटा का फलन है वह नेगेटिव में आ जाता है। तो ये -1 अपॉन आयोटा एच कट माइनस एच कट स्क्वायर बाई 2m डेल स्क्वायर साइन स्टार v साइन स्टार, ये निकल जाए इक्वेशन 5। अब इक्वेशन 4 और 5 यानी जो ये हमारे पास समीकरण बनी है, समीकरण नंबर 4 व 5, समीकरण नंबर 4 और 5 को हम समीकरण नंबर 2 में लिखेंगे, क्योंकि इन जगह में यहाँ पर जो लिखा गया है ना स्टार में और इनमें, इन जगह मानों के रूप में हम ये काल आश्रित टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन, दोनों इक्वेशन काम में लेंगे। इक्वेशन 2 में रखेंगे, इन दोनों मानों को हम समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। तो देखो आगे, देखो दोनों मानों को किस प्रकार रखा जाएगा।
डी अपॉन डी टी एक्स इक्वल टू लिमिट माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी एक्स साइन का साइन, ये देखो ये चीज लिखा गया है। अब देखो यहाँ पर डेल साइन अपॉन डेल टी के रूप में जो लिखा जाएगा वही लिखा जाएगा, यानी ये समीकरण हमारा ये पूरा का पूरी टर्म यहाँ इसके रूप में लिखी जाएगी। तो देखो ऐसे माइनस वन अपॉन आयोटा एच कट, ये देखो ये इसको इस रूप में यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस आयोटा एच कट, ये देखो आ गया। अब इसके बाकी का भाग में ये बना माइनस एच कट स्क्वायर बाय 2n डेल स्क्वायर साइन स्टार प्लस वी साइन स्टार, ये आ जाएगा, ये रह जाएगा इसके रूप में। और इसके साथ में और क्या है dx, ये रह जाएगा डॉट dx प्लस लिमिट रह जाएगी माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी और साइन स्टार x डेल साइन अपॉन डेल टी, ये डेल साइन अपॉन डेल टी यहाँ इसकी वैल्यू ये रही, तो इसकी वैल्यू सेम ये लिखी जाएगी आयोटा एच कट cos माइनस एच कट स्क्वायर बाय 2n डेल स्क्वायर साइन v साइन, ये आ गई डॉट dx। ये दोनों इक्वेशन हमने यहाँ तक इक्वेशन 2 में पुट करके इक्वेशन नंबर 6 बनाई है। इस इक्वेशन को हम वापस आगे सॉल्व करते हैं। d अपॉन dt, ये dt के लास्ट तक हमें लेकर चलना है। अब देखो इसमें जो लिमिट है वो माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी है, तो आगे देखो हम केवल ये टर्म काम है, एक तो ये वाली और एक ये वाली, दोनों को हम एक साथ ले रहे हैं। तो देखो ध्यान से देखना, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एच कट से एच कट, एच कट से एच कट स्क्वायर बचेगा, तो सिर्फ एक एच बचेगा सेम नीचे ऊपर। तो देखो क्या बनेगा, लिमिट रहेगी माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। अब देखो यहाँ पे बचेगा ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यहाँ पे बचेगा x, यहाँ पे साइन, और ये एक तो कट जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस, एक बचेगा एच कट, ये कांस्टेंट है इसलिए इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। तो क्या बचेगा 2m आयोटा, एक एच कट से कट जाएगा तो 2m आयोटा ये आ जाएगा बाहर। ये दोनों इक्वेशन में देखो सेम ही है 2m आयोटा, ये दोनों इक्वेशन से ये बाहर आ जाएगा, ये कॉमन आ जाएगा। इसमें बच जाएगा x साइन, ये आ गया बाहर, यहाँ पे बच गया डेल स्क्वायर, यहाँ बच गया साइन स्टार। यहाँ तक देखो वापिस, यहाँ पर हमने कुछ नहीं किया, बस माइनस से माइनस प्लस हो गया और h कट से h कट स्क्वायर कट गया, तो h कट 2m आयोटा x साइन डेल स्क्वायर साइन, ये बच गया। ये टर्म आगे काम में, इसमें देखो लिमिट सेम है और ये टर्म फिर सेम है, तो इसमें देखो जो बचा है वो इसमें आ जाएगा, लेकिन चिन्ह यहाँ पे माइनस का रह जाएगा, माइनस साइन स्टार x डेल स्क्वायर साइन, और इस पूरे के पूरे साथ में है हमारे पास dx। अब हम टर्म है ये काम में लेंगे, इसमें भी देखो सेम पोजीशन है, इसमें तो देखो ये था, अब की बात में हमारे पास सिर्फ यही है जो दोनों के साथ में है 1 अपॉन आयोटा एच कट, यही है। तो देखो साथ में इनके लिखते हैं, इन दोनों में 1 अपॉन आयोटा एच कट और इसमें भी देखो 1 अपॉन आयोटा एच कट, तो लिमिट भी रहेगी, लिमिट हमारे पास जो थी वही माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी और 1 अपॉन आयोटा एच कट। अब जो इसमें है पहले इसमें देखो चिन्ह यहाँ पे माइनस आएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया था, अब की बात देखो माइनस x साइन और यहाँ रह जाएगा v साइन स्टार, ये रह जाएगा, और डॉट dx है वो बाद में आ जाएगा। इसमें देखो इसमें ये आ गया कॉमन, ये प्लस में ही है, तो ये रह जाएगा प्लस में साइन स्टार x और रह जाएगा v साइन, और पूरे की गुणा में रह जाएगा डॉट dx, ये रह जाएगा हमारे पास। इक्वेशन नंबर आएगी ये 7, इक्वेशन नंबर 7। अब देखो v पर साइन का फलन आरोपित नहीं होता, तो x साइन bx और x साइन bx ये दोनों प्लस माइनस में, इसलिए ये टर्म हो जाएगी 0। आगे देखो
पहले यहाँ तक पहले पूरा समझो। हमने इस इक्वेशन में टाइम डिपेंडेंट की इस इक्वेशन में डेल साइन अपॉन डेल टी ये निकाला था, इसमें आल्टा एच को नीचे भेज दिया गया, ये भी नहीं, और ये इक्वेशन को नाम दिया 4, और समिश्र इनका बनाने के लिए इस इक्वेशन का समिश्र संयुग्मी लिया गया। समिश्र संयुग्मी लेने पर आल्टा वाली फलन है वो माइनस में हो जाएगी और साइन की जगह साइन स्टार आ जाएगा। अब देखो इस इक्वेशन में आगे हम केवल समीकरण नंबर 7 वापस काम में लेंगे। अब देखो आगे ये इक्वेशन हो जाएगी टर्म आती d अपॉन dt, ये देखिए h कट 2m आयोटा लिमिट माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी x साइन डेल स्क्वायर साइन स्टार माइनस साइन स्टार x डेल स्क्वायर साइन डॉट dx, और ये आगे वाली टर्म रह जाएगी 0। तो देखो हम इसमें संवेग के घटक x अक्ष के सापेक्ष रखने पर हम इसके सापेक्ष में रखते हैं। देखो d अपॉन dt, देखो संवेग के घटक से अक्ष के सापेक्ष डेल स्क्वायर की वैल्यू डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर डेल अपॉन डेल वाई स्क्वायर डेल अपॉन डेल जेड स्क्वायर, तीनों फलनों के रूप में होता है। और हम तो ले रहे हैं केवल अक्ष के सापेक्ष है, तो डेल स्क्वायर को हम डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर के सापेक्ष प्रतिस्थापित करते हैं, देखो डेल d अपॉन dt x इक्वल्स टू h कट अपॉन 2m आयोटा लिमिट माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, देखो x साइन डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर साइन स्टार, यानी कि डेल स्क्वायर की जगह डेल अपॉन डेल एक्स स्क्वायर रखा गया है, माइनस साइन स्टार x डेल अपॉन डेल एक्स स्क्वायर साइन, और पूरे के सापेक्ष में हमारे पास है dx। अब देखो दोनों इक्वेशन में इस टर्म में और इस टर्म में, इन दोनों टर्म में हमें h कट 2m आयोटा, ये तो है बाहर का बाहर में, और लिमिट है वही gt से जाएगी। इन दोनों टर्म में हम x डेल अपॉन डेल x कॉमन ले सकते हैं। तो देखो इसमें क्या बनेगा, इसमें अगर कॉमन लेंगे तो x तो आ गया कॉमन, साइन डेल अपॉन डेल x साइन स्टार बच जाएगा, और माइनस का माइनस, इसमें साइन स्टार x और डेल अपॉन डेल x कॉमन आएगा तो डेल अपॉन x साइन, और पूरे के सापेक्ष रह जाएगा dx। ठीक है, तो देखो इनका हमें लिमिट है हमारे पास माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक, तो हम इसका लिखते हैं डिफरेंशियल इंटीग्रेशन d अपॉन dt, ये साथ में चलता रहेगा इसके साथ में, तो हम इसका समाकलन करने पर हमें इसको मानते हैं फर्स्ट और इसको मानते हैं सेकंड। ठीक है, तो आपने पिछले कक्षाओं में कुछ ऐसा फॉर्मूला पढ़ा होगा, पहले ऐसा का ऐसा, दूसरे का समाकलन, फिर माइनस, पहले का अवकलन, दूसरे का समाकलन, फिर पूरे का समाकलन, उस फॉर्मूले से इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। तो ये बाहर का बाहर हो जाएगा h कट अपॉन 2m आयोटा लिमिट माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, ये रह जाएगा। अब देखो हम पहले का निकालते हैं, पहले ऐसा का ऐसा और दूसरे का समाकलन, यानी इसका समाकलन। अब इसका समाकलन रहेगा तो देखो लिमिट कुछ इस प्रकार लग जाएगी, ये पहले का ऐसा, इसका समाकलन देखो साइन डेल साइन अपॉन डेल एक्स का स्टार माइनस साइन स्टार डेल साइन अपॉन डेल एक्स, और लिमिट लग जाएगी
माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी यहां तक, अब आएगा माइनस। अब देखो पहले का अवकलन, इसका अवकलन करेंगे तो इसका अवकलन हो जाएगा एक डेल अपॉन डेल साइन, इसका फिर समाकलन, और फिर उसके बाद फिर उसका पूरे का फिर समाकलन। तो देखो इसमें आएगा समाकलन का चिन्ह से माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, इसका तो हो जाएगा अवकलन, और ये चीज रह जाएगा डे साइन डेल अपॉन डेल एक्स साइन स्टार माइनस साइन स्टार डेल अपॉन डेल एक्स साइन, और इसकी पूरी के साथ में रह जाएगा dx, ये रह जाएगा इसका पूरे का समाकलन। अब देखो इसके आगे की, अब हम एक स्थिति में रखते हैं, इस स्थिति में जब x बराबर प्लस माइनस अनंत तक हो तो साइन इक्वल्स टू 0 हो जाता है, और जब साइन इक्वल्स टू 0 हो तो डेल साइन अपॉन डेल डी भी 0 हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में ये पूरी की पूरी टर्म 0 हो जाएगी जब इस पर लिमिट प्लस माइनस से प्लस तक लिमिट लगेगी। तो अब ये तो होगी 0, तो हमारे पास सिर्फ ये बचेगी, लेकिन ये माइनस की है और इसके पूरे के कॉमन में ये तो टर्म थी, ये पूरे के कॉमन में ये h का टर्म 2m आएगा, तो d अपॉन dt x, अब देखो ये रह जाएगा माइनस, ये आएगा माइनस h स्क्वायर 2m आयोटा, और लिमिट माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी साइन डेल अपॉन डेल एक्स साइन स्टार माइनस साइन स्टार डेल साइन स्टार डेल साइन अपॉन डेल एक्स डेल एक्स और डॉट dx, ये रह जाएगा हमारे पास। अब डेल साइन और डेल एक्स, डेल साइन और डेल एक्स ये दो रह जाएंगे। अब इनके मानों को हम निकालते हैं समवेग के लिए। पहले यहां तक वापस देखो, d अपॉन dt ये पोर्शन अलग में था, ये हमारे पास एक टर्म हो गई थी 0, और ये हमारे पास बची थी। इसमें हमने डेल स्क्वायर की जगह d स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर की प्रतिस्थापित किया था। तो देखो डे h का 2m आयोटा माइनस से प्लस के बीच में, तो डेल स्क्वायर इसमें से हमने पूरे में से x और डेल अपॉन डेल x कॉमन लिया गया था, ये पूरा आ गया कॉमन, जो बच गया उसको लिख दिया अंदर। अब इसमें समाकलन करने के लिए हमने इसको फर्स्ट माना और इसको पूरे को सेकंड। तो एक फॉर्मूला था जिसमें हमने पहले ऐसा कैसा दूसरे का समाकलन, फिर माइनस, फिर पहले का अवकलन, दूसरे का समाकलन, फिर पूरे का समाकलन, ये करे किया गया था। जब लिमिट माइनस से प्लस तक की इंफिनिटी हो और साइन इक्वल्स टू 0 हो तो उसका डिफरेंशियल 0 होता है, तो ये टर्म हो जाएगी 0, तो ये हो जाएगी 0, ये पूरे में कॉमन था तो ये बाहर आ गया माइनस के साथ में, जो है वैसा का वैसा लिखा गया। अब आगे का अब देखो संवेग से, संवेग के प्रत्यक्षमान से, संवेग का प्रत्यक्षमान होता है p x का x, वैसे संवेग के लिए होता है माइनस आयोटा h कट डेल, और px के रूप में लिखा जाएगा तो माइनस आयोटा h कट इंटीग्रेशन में डेल के रूप में डेल अपॉन डेल एक्स रख जाएगा, डेल अपॉन डेल एक्स के रूप में, और उसके रूप में समीशन के रूप में रखा जाएगा, इसको एवरेज के रूप में रखा जाएगा, तो उसका मान रहेगा साइन डेल अपॉन डेल एक्स साइन स्टार डॉट dx के रूप में ये रह जाएगा। और हमारे पास हमें निकालना है डेल साइन अपॉन डेल x के रूप में, ठीक है। तो देखो हमारे पास डेल x और डेल साइन स्टार अपॉन डेल x के रूप में निकालना है, तो
इसको यहीं का यहीं रख देते हैं, बाकी टर्म को इस तरफ भेजते हैं। तो देखो इनके रूप में अब हम निकालते हैं। हमारे पास ये था, आगे साथ में है ये dx, ये हमारे पास था, ये देखो dx है और दोनों के सापेक्ष में है। तो पहले हम इनको अलग अलग करेंगे और इसका मान रखेंगे। तो हमें तो केवल ये निकालना है डेल साइन स्टार अपॉन डेल x, एक इनके लिए एक इनके लिए। और यहाँ पर ये पूरा जो आयोटा का मान है यानी p की वैल्यू बस सिर्फ इतनी सी होती है, माइनस आयोटा h कट डेल अपॉन डेल x, बस ये p की वैल्यू होती है। साइन और साइन स्टार यानी देखो साइन या साइन स्टार इनकी वैल्यू होती है, वो टोटल इनका समय वो एक हो जाएगा प्रसामान्यीकृत अवस्था में, हमने ये भी पढ़ा था। तो देखो आगे इनका आगे का देखते हैं। तो देखो हमें केवल डेल साइन अपॉन डेल x का निकालते हैं। तो अब देखो हम केवल अलग अलग ही निकालेंगे क्योंकि ये वैल्यू तो सिर्फ इतनी सी होती है डेल साइन अपॉन डेल x के रूप में, और हम निकालते हैं तो साइन और साइन स्टार dx के रूप में रह जाएगी। तो देखो हम निकालते हैं हमारे पास साइन डेल अपॉन डेल x साइन स्टार के रूप में डॉट dx। अब देखो डेल साइन अपॉन डेल x इनका निकालते हैं। तो देखो हमारे पास सम्मिश्रण में थी, तो देखो सम्मिश्रण में हमारे पास क्या रह जाएगी, ये px है वो एच रह जाएगा ऐसा वैसा, और माइनस आयोटा एच कट रह जाएगा। ठीक है, एक स्थिति में तो रह जाएगा ये, और जब हम साइन के रूप में लिखते हैं तब, और अगर हम इसे सम्मिश्र के रूप में लिखते हैं तो देखो डेल साइन अपॉन डेल x में सम्मिश्र लिखेंगे तो ये, और उसमें आयटा वाली जो टर्म है वह चेंज हो जाएगी, आयटा वाली टर्म चेंज हो जाएगी, तो ये माइनस की जगह प्लस लग जाएगा। दोनों स्थितियों में ये मान है वो हम इसमें पुट करते हैं। तो देखो d अपॉन dt x इक्वल्स टू, देखो इन दोनों के रूप में निकालते हैं तब माइनस एच कट 2me, एक तो ये रह जाएगा, लिमिट है हमारे पास ये, तो ये पूरी की पूरी ये लिमिट है, इसमें भी माइनस इनफिनिटी से प्लस इनफिनिटी के बीच में होती है, यहाँ पर भी प्लस माइनस इनफिनिटी से प्लस इनफिनिटी के बीच में। तो ये पूरी जो इस टर्म के सापेक्ष में है ये लिमिट का है, तो ये लिमिट का जो रह जाएगा ये इसमें लिमिट में वापस नहीं लगेगी। तो हमारे पास ये इसकी जब वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास क्या रह जाएगी, एक ये तो रह जाएगा कॉमन, और ये dx के रूप में भी है, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या रह जाएगी, देखो साइन और हमारे पास एक साइन स्टार है, तो जो साइन डेल साइन अपॉन डेल x, इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, ये वाला क्या रह जाएगा px आयोटा एच कट, और इसमें रह जाएगा माइनस, और ये कॉमन भी रहेगा साथ में, और माइनस माइनस रह जाएगा, देखो एक तो ये माइनस और एक ये माइनस, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये रह जाएगा एच कट 2me 2m आयोटा डेल साइन अपॉन डेल x के रूप में क्या लिखा जाएगा, ये वाला px माइनस आयोटा एच कट, ये रह जाएगा। अब देखो इन दोनों इक्वेशन में से एच कट से एच कट कैंसिल आउट हो जाएगा, आयोटा और आयोटा गुणा होगा आयोटा का स्क्वायर, उसका मान होता है माइनस एक, माइनस एक माइनस एक होगा प्लस का एक, देखो d अपॉन dt px, और ये रह जाएगा 2m, ठीक है। और इनका देखो एच कट से एच कट कैंसिल आउट, आयोटा से आयोटा गुणा होगा माइनस एक माइनस एक माइनस एक हो जाएगा प्लस, और px इक्वल्स टू ये रह जाएगा 2m। अब इन दोनों को जोड़ते हैं तो देखो ये भी 1/2 ये भी 1/2, तो ये आधा आधा होकर मिलकर क्या हो जाएगा 1, तो d अपॉन dt x इक्वल्स टू px इक्वल्स टू हो जाएगा केवल m, क्योंकि आधा आधा होकर पूरा हो जाएगा 1। ये एरेनफर्स्ट प्रमेय का फर्स्ट पार्ट है, ये था हमारे पास एरेनफर्स्ट प्रमेय का फर्स्ट पार्ट।
हम आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से देखते जाओ, हर स्टेप को लिखते जाओ, समझ में भी आ जाएगा और याद भी हो जाएगा। थैंक यू।